प्राचीन काल में अयोध्या नगरी पर राजा हरिश्चंद्र का शासन था, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। उनका शासन आदर्श न्याय और सत्य का प्रतीक था, जहां प्रजा सुखी और संपन्न थी। हरिश्चंद्र की दिनचर्या में आम जनता की समस्याओं का हल निकालना, निर्धनों की सहायता करना और राज्य में सदैव शांति बनाए रखना शामिल था। उन्होंने अयोध्या में ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि कोई भी असहाय या भूखा न रहे। प्रजा के प्रति उनकी दया और प्रेम के कारण उनकी ख्याति स्वर्गलोक तक पहुंच चुकी थी। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति निष्ठा इतनी महान थी कि देवताओं को उनकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई। एक दिन देवराज इंद्र ने अन्य देवताओं से कहा कि हरिश्चंद्र का सत्य और धर्म पर अडिग रहना प्रशंसनीय है, पर क्या वह सच में इतनी कठिनाइयों में भी इस मार्ग पर डटे रहेंगे? यह निर्णय हुआ कि अग्निदेव उनकी परीक्षा लेंगे। अगले दिन जब हरिश्चंद्र महल में प्रजा के हित के कार्यों पर विचार कर रहे थे, तभी एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ और अग्निदेव ने उन्हें दर्शन दिए। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा की चर्चा तीनों लोकों में है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने दृढ़ हो। तुम्हें एक कठिन परीक्षा दूंगा, जिसमें सत्य का पालन करना होगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हे अग्निदेव, मैं हर स्थिति में सत्य का पालन करूंगा, चाहे मुझे अपना सब कुछ त्यागना पड़े। अग्निदेव ने कहा, तुम्हें अपना राज्य, धन संपत्ति और परिवार छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति की भांति जीवन जीना होगा। यह परीक्षा तब तक चलेगी जब तक तुम्हारी सत्यनिष्ठा अडिग रहेगी। अग्निदेव के आदेशानुसार हरिश्चंद्र ने तुरंत अपना राज्य और सारा वैभव छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी रानी रोहिणी और पुत्र रोहिताश्व के साथ नगरी छोड़ने का निश्चय किया। महल, धन संपत्ति और सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने एक साधारण जीवन का रास्ता अपनाया। उनकी इस विदाई पर नगरवासियों की आंखों में आंसू थे, परंतु हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और सत्य के मार्ग पर चल पड़े। जब वे अयोध्या से बाहर निकले तो उनके सामने कई कठिनाइयां आईं। जहां एक समय उनके लिए भोजन, वस्त्र और रहने की उत्तम व्यवस्था होती थी, अब उन्हें अपने परिवार के साथ भूख और प्यास में दिन काटने पड़े। कई दिन तो ऐसे बीते जब उन्हें भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। वे अपने पुत्र और पत्नी को भूखा देखकर दुखी होते, लेकिन सत्यनिष्ठा के मार्ग से विचलित नहीं हुए। रानी रोहिणी ने कभी कभी वन के फलों और जड़ों से भोजन का प्रबंध किया, परंतु वह भी पर्याप्त नहीं था। भूख से कमजोर होते शरीर और बेघर जीवन की ठंडी रातों में परिवार को ढकने के लिए भी कुछ न था। वे जंगल में कभी किसी वृक्ष के नीचे तो कभी पत्थरों के बीच रात बिताते थे। हरिश्चंद्र को एक समय वाराणसी के श्मशान घाट पर एक दास का कार्य मिला, जहां उन्हें मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करना था और उसी से मिले थोड़े से पैसे से परिवार का पालन करना था। इस अत्यंत कठिन और अपमानजनक कार्य को स्वीकारते समय भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और इस नए जीवन को सत्य की परीक्षा मानकर स्वीकार कर लिया। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को जंगल में खेलते समय एक विषैले सर्प ने डस लिया। इस भयंकर घटना ने उनके जीवन की कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने अपना एकमात्र पुत्र खो दिया और अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। रानी रोहिणी अपने मृत पुत्र का शव लेकर श्मशान घाट पहुंची, जहां हरिश्चंद्र का हृदय रोहिणी की पीड़ा देखकर कांप उठा। किंतु अपने कर्तव्य और नियमों से बंधे हुए उन्होंने रानी से अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगा। रोहिणी के पास कुछ नहीं था और आंसुओं से भीगी आंखों से उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग हरिश्चंद्र को भेंट किया। यह दृश्य इतना करुण था कि देवताओं का भी हृदय पिघल गया। अग्निदेव ने महसूस किया कि हरिश्चंद्र का सत्य और धर्म पर विश्वास अडिग है। उन्होंने सभी देवताओं को यह दृश्य दिखाया और स्वयं वहां प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा की यह परीक्षा समाप्त होती है। तुमने अपने सत्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में किया। तुम्हारी यह अडिगता वास्तव में प्रशंसनीय है। अग्निदेव के कहने पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी वहां आए। भगवान विष्णु ने रोहिताश्व को जीवन दान दिया और रोहिणी और हरिश्चंद्र को उनके समस्त दुखों से मुक्त कर दिया। हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्हें पुनः उनका राज्य, संपत्ति और सुख सुविधाएं प्राप्त हो गईं। राजा हरिश्चंद्र की सत्यप्रियता और त्याग की यह कथा आज भी अमर है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि सत्य का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो,
जो व्यक्ति इस पर अडिग रहता है अंततः उसे महानता प्राप्त होती है। प्रजा ने उनके राज्य में लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया और उनकी सत्यनिष्ठा के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उनके राज्य में पुनः वही आदर्श और न्यायपूर्ण शासन स्थापित हुआ और हरिश्चंद्र का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया।